एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधा हाथी अपनी ही फौज को मारे। आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है? अचानक से ये जो एक मीटिंग देख रहे हैं ना आप, ये मीटिंग बहुत भारी पड़ी है चाइना के रक्षा मंत्रालय पर। क्या अमेरिका के वजह से ये सब कुछ कर रहा है चाइना, या फिर CIA की वजह से कर रहा है, या फिर ताइवान की वजह से कर रहा है? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या ताइवान पर एक बड़ा एक्शन लेने वाला है चाइना? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में चाइना ने एक स्टेटमेंट दिया था, और आपको बता दें खास तौर पर ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? जिनपिंग के द्वारा। और जिनपिंग ने कहा था कि देखो, ताइवान को हर हाल में हम मिला लेंगे। अब इसका मतलब ये था कि ताइवान पर कब्जा हम करके रहेंगे और इसके लिए तुम टेंशन फ्री रहो। मतलब ये चीज होकर रहेगी। अब क्या इसी दिशा में चाइना बढ़ रहा है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो आपको बता दें, ऐसा कहने के पीछे एक वजह है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि चाइना ने अब लोगों को ये कहा है कि सुनो, अगर तुमने शौक पाल कर रखे हैं तो ये शौक तुम्हें भारी पड़ेंगे। कौन से शौक? अगर तुमने हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर हमारे विमानों की तस्वीरें क्लिक करी और ये तुमने सोशल मीडिया पर डाला तो ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। यूरेशियन टाइम्स का ये खबर देख सकते हो। चाइना ने एक वार्निंग इशू कर दी है कि J-35 हो या फिर फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर हो, आप फोटो नहीं खींचेंगे। कहा जा रहा है कि यहाँ पर सजा भी तय कर दी गई है कि सीधे जेल हो जाएगी अगर ऐसे में पकड़े गए तो, या अगर कोई पहला है गलती से कर दिया है तो उसे माफ़ी मिल सकती है, पर वो कंडीशन बेस है। अब चाइना में कंडीशन किस तरीके होते हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक तरफ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ एक और चीज़ हो रही है, और वो चीज़ क्या हो रही है? कहा जा रहा है कि चीन की शीर्ष खुफिया एजेंसी अमेरिकी जासूसों और अन्य लोगों पर नज़र रखने के लिए एक AI का इस्तेमाल कर रही है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीनी AI सिस्टम रुचि के व्यक्तियों पर तत्काल डोजियर बना सकता है। रिपोर्ट में आंतरिक मीटिंग मेमो का हवाला देते हुए कहा कि AI जनरेटेड प्रोफाइल चीनी जासूसों को लक्ष्य चुनने और उनके नेटवर्क और कमजोरियों को इंगित करने को अनुमानित कर देगा। मतलब AI के जरिए इन्हें बहुत सारी चीजें पता चल रही है। चीन की मुख्य खुफिया एजेंसी राज्य सुरक्षा मंत्रालय MSS ने अमेरिकी नागरिकों सहित व्यापक भर्ती के माध्यम से खुद को तैयार किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एजेंसी ने चीन के नेता शी जिनपिंग के टारगेट को पूरा करने के लिए बेहतर प्रशिक्षण, बड़े बजट और एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से खुद को तैयार किया है ताकि दुनिया के प्रमुख आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिका का प्रतिद्वंदी बन सके। MSS अमेरिकी जासूसों को चुनौती देने के लिए AI का उपयोग उसी तरह से किया जा रहा है जैसा सोवियत नहीं कर सका है। आपको बता दें, CIA काफी समय से कहा जाता है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं कि चाइना के अंदर अपना पैर पसारने की कोशिश कर रही है, लेकिन चाइना में उसे सफलता नहीं मिल रही है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए। जब इस आर्टिकल को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो कई सारी बातें निकल कर आएंगी। कहा जा रहा है कि हाल के दिनों में आपको देखने को मिला होगा कि चाइना ने कई बड़े एक्शन लिए हैं, और इस कई बड़े एक्शन में चाइना ने अपने बड़े बड़े टॉप के अधिकारियों को या तो ऊपर का रास्ता दिखा दिया है या फिर जेल का रास्ता दिखा दिया है। और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा दिन पहले से या बहुत इधर से नहीं हो रहा है, 10 साल से ऐसा ही चल रहा है। और ये रिपोर्ट किसी और की नहीं है, ये रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल की है, जिसमें कहा जा रहा है कि CIA चाइना के बारे में जानकारी लेना चाह रहा है, लेकिन CIA को जानकारी नहीं मिल रही है क्योंकि चाइना यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहा है और जो भी CIA के जासूस पकड़े जा रहे हैं उन पर बड़ी कार्रवाई कर रहा है। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि अगर अमेरिकन मूल के जासूस पकड़े जा रहे होंगे तो हाय तौबा तो मचेगा, हो हल्ला तो होगा। तो कई बार चीज़ें गुप्त ही रह जाती हैं
और दूसरी बड़ी बात यह है कि सिर्फ अमेरिकन नहीं, किसी देश में उसके भी नागरिकों को अपना जासूस बनाया जा सकता है। तो खास तौर पर जो चाइनीज अधिकारी हैं उन पर कहीं ना कहीं एक्शन लेके चाइना CIA के इस पूरे मंसूबे को फेल कर रहा है। अब ये सारी बातें एक बार फिर से क्यों हो रही हैं? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ये आर्टिकल किसकी है? चाइना के नेशनल पॉलिटिकल एडवाइजरी बॉडी, इसकी एक बैठक हुई। ये बैठक लगभग हर साल होती है और इस बैठक में काफी बड़े बड़े नामचीन लोग थे और यहाँ एक फैसला हुआ और ये फैसला बड़ा ही चौंकाने वाला फैसला है, क्योंकि इस फैसले के बाद आप भी सोचेंगे कि आखिर चाइना कर क्या रहा है, अपने ही पूरे कुनबे को तबाह क्यों कर रहा है। यहाँ पर बैठे इन लोगों ने बड़ा फैसला लेते हुए ये तय किया है कि हम 3 अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखलाएंगे और आपको बता दें, खास तौर पर सीनियर लीडर जो मिसाइल बनाते थे एक फार्म में, उन्हें बाहर किया गया है। मीटिंग में ये कहा गया, स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि 3 लोगों के द्वारा जो खास तौर पर दोषी पाए जा रहे हैं, इन्होंने बड़े गंभीर रूप से अवहेलना की है। डिफेंस मिनिस्टर ली सांगफू को हटाना, रॉकेट फोर्स के जनरल और कमांडर को हटाना और उसके बाद ये नया एक्शन, ये एक्शन आपको बता दें चौंकाने वाला है। वू यांगसेंग कहा जा रहा है, इनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। स्पेस सेक्टर में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और चाइना के एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन में ये चीफ के तौर पर काम कर चुके हैं, टैक्टिकल मिसाइल्स बनाते हैं। वैंग चैंगिंग ये एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन में, क्रूज मिसाइलें बनाते थे। लिू सिंक्यून ये मिसाइल टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट है, चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन में 2022 तक ये काम करते रहे हैं। इन तीनों को निकाल दिया गया है फिलहाल। अब निकालने के बाद क्या होता है ये किसी से छिपा नहीं है। चाइना में सबसे पहले लोग हटते हैं और उसके बाद उठ जाते हैं। आने वाले समय में बहुत दिनों तक कोई जानकारी नहीं मिलने वाली है। आपको बता दें, जब से शी जिनपिंग सत्ता पे आए, उन्होंने ऐसे लोगों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे पकड़ना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, 2017 का ये आर्टिकल है, करप्शन केस जिसका कहर टूटा था जनरलों के ऊपर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। अब चाइना ने अपने ही एरोस्पेस के बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए अलार्म बजा दिया है, मतलब यहाँ कुछ जरूर ज्यादा बड़ा हो रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।